नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों। रेगिस्तान में जिस प्रकार से एक राहगीर चलता है पानी की प्यास में, वो देखता है कि मुझे कहीं दरिया मिल जाए अपनी प्यास बुझाने के लिए। देखता है उस धूप में, बिल्कुल तपतपाती धूप में थोड़ी सी जगह उसको जाके ऐसा लिखता है कि कहीं दरिया है पानी का। पास में पहुंचता है और पता लगता है कि नहीं, ये तो वही तपतपाती रेत है, तपतपाती आपकी धूल है। बस हमारा जीवन भी वैसा ही है। इसी को बोलते हैं मरीचिका, मृग मरीचिका, जहां पर रेगिस्तानों में पानी की आस में लोग भटकते रहते हैं और हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसा लगता है कि जैसे कि पानी है। और यही हमारी जो मरीचिका है हमारी वास्तविक जीवन में भी है। यस, आज ही हमारे जो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वही है इल्यूजन, जो आपका है इल्यूजन और रियलिटी। यानी आपका जो भ्रम है, जो आपकी मरीचिका है और जो आपकी वास्तविकता है, उसके बीच में भी ज्यादा अंतर नहीं होता है। कभी कभी भ्रम ही वास्तविकता होती है और कभी कभी वास्तविकता ही भ्रम होती है। जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें वास्तविकता जो नजर आती है वही हमारे थोड़ी देर बाद भ्रम में बदल जाती है। और जो कभी कभी हमारे मन में एक भ्रम होता है कि आगे जाके नदी है, क्या वो नदी है कि नहीं है, पर जब हम पास में जाते तो वो नदी ही मिल जाती है और हमें हमारी वास्तविकता से परिचय कराती है। बस आज के इस कोरोना काल में, जब से कोरोना लगा है, मार्च 2020 से कोरोना है, उस समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ पे सभी एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, बोली बैंक से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो या डिफेंस से रिलेटेड हो, जहां पर सारे कैलेंडर जो है, एग्जामिनेशन कैलेंडर, वो खिसक चुके हैं। और अभी तक मार्च 2020 के बाद एग्जामों का जो पूरा शेड्यूल था, एसबीआई ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। एसबीआई को अपनी मेंस की एग्जाम लेना है, उस प्रकार से आरबीआई को लेना है, उस प्रकार से आपको जो नेक्स्ट कैलेंडर जो 2020 का कैलेंडर होना था वो बैंक में, वो सारी चीजें नहीं हुई। तो यहां पर बैंक के बारे में बात करें तो बैंक की सारी एग्जाम नहीं हुई। हम टेट की बात करें तो सारे राज्यों की टेट, भले वो आर टेट हो, भले एमपी टेट हो, भले एस टेट हो, भले सी टेट हो, उन सबकी भी एग्जामों को धीरे धीरे पोस्टपोन कर दिया गया। हम एमपी टेट की बात करें तो हमारी एग्जाम 25 अप्रैल से शुरू होना थी और 25 अप्रैल की इस वास्तविकता के चक्कर में सभी लोग चल रहे थे। और वही वास्तविकता फिर किस में बदल गई? भ्रम में बदल गई कि हमारी चीजें नहीं हो रही। उसके बाद सरकार ने उसको पोस्टपोन किया, गवर्नमेंट ने उसको पोस्टपोन किया ड्यू टू कोरोना वायरस। और उसके बाद अभी 26 सितंबर डेट दे रखी। ध्यान रखिएगा, कितना? एमपी टेट की 26 सितंबर। उसी प्रकार से अगर आरआरबी की बात करें, रीजनल रूरल बैंक की, तो अभी 12 सितंबर से उनकी एग्जाम शुरू होना है। ठीक है, अब आप देखिए सारी चीजें होना है। और अभी कल ही शाम को न्यूज आई कि अभी भी सितंबर तक, 30 सितंबर तक सारे स्कूल बंद रहेंगे। और अगर 9वीं से लगाकर 12वीं तक के स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकते हैं, बट जा सकते हैं। गवर्नमेंट ये नहीं करे कि आपको जाना ही है, जा सकते हैं। किसकी मर्जी से? अपने गार्जियन की मर्जी से, उसके पालक, उसके जो पिता है उसकी मर्जी से, उसके पूछकर वो स्कूल जा सकता है। दैट मीन्स अगर कुछ बीमारी होती है तो आपके पालक जिम्मेदार हैं। अब आप सोचिए, इसका मतलब होता 30 सितंबर तक की चीजें फिर काला छाया है। तो आपके अंदर हमेशा एक एग्जाम को लेकर एक वास्तविकता पैदा होती है और वही वास्तविकता फिर एक भ्रम में बदल जाती है। और कब यह भ्रम एकदम वास्तविकता हो जाएगा, इसके बीच में अपनी तैयारी को 101% रखना, यह बहुत ही बड़ा चैलेंज है हर एस्पिरेंट्स के लिए, भले वो हाईली इंटेलिजेंट हो या बिल्कुल एकदम आज ही उसने तैयारी शुरू करी है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब हमारी मंजिल को हम आगे देखते हैं कि इस तारीख को एग्जाम है, हम उसके हिसाब से तैयारी करते हैं और एकदम एग्जाम आगे खिसक जाती है। उसके बाद जब, और एक चीज है, इस भ्रम और वास्तविकता में पिछले साल 2018 में जब एमपी टेट का वैकेंसी निकली थी, यहां पे सभी एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, बैंकिंग रिलेटेड सारी चीजें, तो वहां पर क्या हुआ कि चुनाव के कारण उस जो दिसंबर 2018 में एक एग्जाम होना थी, सॉरी जनवरी 2019 में, ठीक है, किसमें होना थी? जनवरी 2019 में एक एग्जाम होना थी, उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। और जब
पोस्टपोन कर दिया तो मतलब क्या हो गया? देखिए, तो जनवरी 2019 में एग्जाम होना थी, एकदम पोस्टपोन हो गई। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट चेंज हुई, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हुआ। ध्यान रखिएगा, भ्रम की बात कर रहा हूं मैं। इन्हीं दोनों शब्दों के बीच में जीवन उलझा रहता है और यहीं पर आदमी क्या होता है, अपने आप को वास्तविक कभी मान लेता है, कभी भ्रम में मान लेता है। अब जब एकदम वास्तविकता उसके सामने आ जाती है, तब वह बिल्कुल इस प्रकार से हिचकिचाहट में हो जाता है कि ना तो वह अपने जीवन में वास्तविकता दिखा पाता है और ना ही उस भ्रम से निकल पाता है, और वह असफल हो जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जनवरी 2019 में जिस प्रकार से चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट आए, रिजल्ट के कारण क्या होता है, एग्जाम पोस्टपोन हो गए, और एग्जाम पोस्टपोन हो गए, और जैसे एग्जाम की न्यू डेट आई, केवल 7 दिन पहले आपके पास आ गई कि कॉल लेटर आ गए, आपको एग्जाम है। आप सोचिए, बच्चे भ्रम में थे कि शायद अब सरकार बदल गई, क्या पता एग्जाम होगी कि नहीं होगी। उन्होंने उस भ्रम को पाल लिया और उसे वास्तविक मान लिया, उस भ्रम को पाल लिया और उसे ही वास्तविकता मान लिया। और जब वास्तविक रूप से आपके सामने चीजें प्रकट हुई, तब आप हक्का बक्का रह गए और उस रियल वास्तविक जो चीज थी उससे आप सामना नहीं कर पाए। समझ पा रहे हो? शायद अब भी ऐसा ही होने वाला है। देखिए, हर एग्जाम, जो आजकल सारी एग्जाम ऑनलाइन है, तो सारी एग्जाम ऑनलाइन होने के कारण क्या होता है, हर जो डिपार्टमेंट है वो आईबीपीएस हो, आईबीपीएस हो जाए, पीईबी हो जाए, या सभी स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज है, वो सारी 7 दिन पहले एग्जाम को क्या करती है, कॉल लेटर डाउन। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, अभी एमपी टेट के, एमपी में बात करें पीईबी में, पीईबी मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी व्यापम में क्या है कि परीक्षा होने वाली थी, और वो 1 सितंबर से किसकी परीक्षा होने वाली थी, पीएटी की परीक्षा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, और वो होने वाले थे। पर अभी जस्ट विद इन 3 दिन पहले उन्होंने ये बोल दिया कि अब क्या हो रहा है कि इसकी जो डेट है विल बी डिक्लेयर्ड सून, यानी अब हो जाएगी। तो अब आपको जैसे इसकी डिक्लेयर बोला कि इसकी सुने, तो यहां पे 26 सितंबर को जो टेट की एग्जाम होने वाली है, जहां पर जितने भी 4.5 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट की, उन सबके मन में एक इल्यूजन आ गया, भ्रम आ गया कि क्या वो वास्तविक हो पाएगा। 26 सितंबर की वास्तविकता, क्या वास्तविकता रहेगी, उसका भ्रम हो गया, और उनकी तैयारी पे उसी दिन से फिर ग्रहण लग गया। अब ये जो इल्यूजन, जो आपका भ्रम है, मरीचिका है, और जो आपका वास्तविकता है, इन दोनों के बीच में एक इतनी बड़ी खाई हो चुकी है जिसे आदमी सहन नहीं कर पा रहा है। हमारे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, बोले वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वो सभी वो सभी क्या है, अभी एक मन में भ्रम लेके पाल रहे हैं कि होगी कि नहीं होगी। मैं इस भ्रम से आपको निकालना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो देखिए, द थिंग्स विच यू कांट चेंज प्लीज एक्सेप्ट। सबसे बड़ी बात है, जो चीजें आप बदल नहीं सकते उसको स्वीकार कर लीजिए, और अगर आप बदल सकते हैं तो उसको बदलने का प्रयास करिए। पर आपके पास क्या है, केवल प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, आप यू आर ए बैंकिंग एस्पिरेंट्स, यू आर ए एसएससी एस्पिरेंट्स, यू आर ए किसका, आप एमपी टेट के अगर प्रतिभागी हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी तैयारी 100% है। बस अब यहां पे मैं कुछ प्रश्न दूंगा, उस प्रश्न के जवाब दे। पहला, क्या मेरी तैयारी पूरी है? इसका प्रश्न का जवाब दो ना। एग्जाम कब होगी, क्या होगी, पूरी है। हम क्या करते हैं कि इसी के भ्रम में पड़े रहते हैं कि मैं तैयारी करूं। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है सभी के लिए। यहां पर क्या होता है कि जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है, अरे एग्जाम तो हो नहीं रही, इन्हें क्या तैयारी करें। यहाँ पे कई सारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं जो कहीं जॉब करते हैं, तो उन्होंने जॉब छोड़ के तैयारी शुरू करी है, और वो उसके बाद अब सोचते हैं कि नहीं, आप अपनी जॉब चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मिडिल क्लास फैमिली के चैलेंजेस तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 6 घंटे नौकरी करते हो, तो 6 घंटे के बाद बचे हुए जो घंटे, 18 घंटे आप ही के हैं साहब। 18 घंटे में क्या करते हो, नींद निकालते हो। तो कुल मिला के अपनी तैयारी को पूरी करना है। देखो, होगा तो वास्तविकता से सामना तो करना पड़ेगा। आप सोचोगे 24 घंटे घर वाले आपको छोड़ दे और पैसा दे दें, बोलो तैयारी करो साहब ने 2 साल तक तैयारी करो, नहीं साहब। वास्तविकता यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। वास्तविकता यह है कि आपकी तैयारी में अभी उतना दम नहीं है। तो यहां पर क्या मेरी तैयारी पूरी है, इसका जवाब आपका होना चाहिए हां। और अगर इसका जवाब है नहीं, तो फिर पूरी करिए।
देखो, क्या मेरी तैयारी पूरी है? तो इसका उत्तर है हां। अगर हां है तो एग्जाम कभी भी हो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपनी प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं है तो फिर उस एग्जाम की डेट में क्यों उलझे हुए हो? आपकी तैयारी तो पूरी नहीं है। कल ही अगर बोल दे कि कल एग्जाम देना है तो फिर आप तो अभी तैयार भी नहीं हो। तो फिर भी यानी अगर आपकी पूरी तैयारी है तो उत्तर है हां, तो कभी भी एग्जाम ले ले, आपको कोई चिंता नहीं होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो भी आपको एग्जाम की डेट नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी तो पूरी नहीं है। इसका मतलब होता है इस भ्रम से निकलिए और यह एग्जाम जो डेट है, तैयारी है, उससे निकलिए। अच्छा, उससे निकलने के लिए बहुत ही बड़ा आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, और वो धैर्य धारण करने वाला ही, क्योंकि जब हमें मंजिलों पे चलना है, भाई यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, पीएससी की तैयारी करते हैं, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट में वो पास होते हैं। कितना अंदर उनके अंदर पेशेंस होगा, कितना धैर्य होगा, तब जाके पेशेंस के साथ वो वर्क करते हैं। तो आपके साथ तो यहाँ पे एक एग्जाम ही हो रही है अभी तो आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल वास्तविक रूप से काम करिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस भ्रम से आप निकल गए कि हाँ ठीक है अब मुझे परीक्षा की तैयारी करना है, एक दूसरा भ्रम आपके अंदर आ जाता है। वो आता है दूसरा, मेरी तैयारी पूरी है, हां, केवल मेरी ही तैयारी पूरी है और सबकी तैयारी अधूरी है। यह बहुत बड़ा भ्रम है सर। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बस मेरे को ही आता है और किसी को नहीं आता। अच्छा, उसको तो नहीं आता है, वो तो खेलती फिरती, ये तो घूमता फिरता है, वो तो यूं करता है, उसकी तैयारी, मेरी तो तैयारी पूरी है। नहीं साहब, तैयारी कभी पूरी नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना तो तैयारी स्टार्ट होती है और ना ही खत्म होती है। जिस दिन आपका एग्जाम आता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी तैयारी स्वतः खत्म हो जाती है। ठीक है, आप कभी ये नहीं कह सकते मेरी तैयारी पूरी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां का सिलेबस ब्रॉड है, कब क्या पूछा जाए, कितनी पोस्ट है। देखो यहां पे सारी की सारी मेरिट लिस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर, नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स कितने हैं, वो सारी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से जो आपके अंदर जो वास्तविकता और भ्रम के बीच में जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें करना। ठीक है, अब यहां पे तैयारी करने वाले दो प्रकार के कैंडिडेट्स होते हैं। एक तो न्यू एस्पिरेंट्स का मतलब होता है प्रतिभागी, है ना, मतलब परीक्षा में भाग लेने वाले। और एक और होते हैं न्यू की बजाय, न्यू का ओल्ड लिख सकते हैं। अब ओल्ड नहीं मतलब होता है प्रिपेयर्ड का मतलब होता है जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, देखिए जो नए होते हैं उनके मन में रहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक, और जो प्रिपेयर्ड होते हैं उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। ये दोनों ही भ्रम बहुत गलत है, ध्यान रखिएगा। आज की तैयारी में पहली बार आज की तारीख में ग्रेजुएशन हुआ है जिसने आरआरबी का फॉर्म भरा है, अभी आरआरबी की वैकेंसी निकली थी, उसने फॉर्म भरा है, एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा है, इधर एमपीटेट सीटेट में जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, जिनका अभी एग्जाम होने वाला था, 26 सितंबर को होने वाला है, उन सबके अंदर वो बोलते हैं कि यार तो मेरा तो पहला चांस है, तो मैं तो नया हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? ये एक भ्रम है, इस भ्रम को मत पालिए। और प्रिपेयर्ड स्टूडेंट का मतलब मैं तो 3 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरी तैयारी तो अब पूरी है, मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मुझे तो अब ये छोटी मोटी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे तो अब यही करना है, मेरे को तो यही करना है। यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। साहब को इन दोनों को भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड और नो वन इज इम्परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी अपूर्ण नहीं है और कोई भी पूर्ण नहीं है। ये कितना बड़ा सत्य है साहब, ये शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं पूरा है और हर आदमी पूरी तरह से पूरा भी नहीं है। इसका मतलब होता है कि आदमी न्यू एस्पिरेंट से, इसका मतलब होता है आपने ग्रेजुएशन किया, 15 साल तक आपने पढ़ाई करी और आप बोल रहे हो मैं बिल्कुल कुछ नहीं आता है। और प्रिपेयर्ड स्टूडेंट 15 साल के बाद 3 साल उसने तैयारी कर ली और बोलेगा मैं पूर्ण हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को तैयार करना है और उसके हिसाब से तैयारी करना है। अब ये रणनीति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं आपको यहां पे ये नहीं बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी रीजनिंग, हाउ टू स्टडी मैथ्स, हाउ टू स्टडी पेडागोजी, हाउ टू स्टडी इंग्लिश। नो, इट्स नॉट ए मैटर है यहां पर आपके अंदर जो भ्रम फैल गया है, आपके अंदर जब आप टेबल कुर्सी पे बैठने जाते हो, सामने जब किताब होती है, सामने जब मोबाइल होता है, किसी का वीडियो देखते हो, उस समय आपके अंदर हमेशा भ्रम रहता है। अच्छा ये सवाल पढ़ा रहे सर, तो ये तो मेरे को तो आता है। साहब मैं कह रहा हूं सबको आता है,
बस यही सबसे बड़े भ्रम है और यही सबसे बड़ा वास्तविकता है। आपको जो अच्छा सर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको सब आता है, तो ये बात तो तय है कि सबको आता है, बहुत सारे को आता है, यहाँ पे पूरे भारत में लाखों लोगों को आता है। नहीं, ये मेरे को आता है, परंतु ये हर वक्त मेरे को आता है, इस बात को ध्यान होना चाहिए। मतलब रात की 12 बजे भी ये क्वेश्चन पूछे तो मुझे 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। मुझे आता है, मुझे समय में आता है और एग्जाम में मैं इसको कर लूंगा। ये सारी चीजें होती है वास्तविक, भ्रम नहीं। अब आपकी तैयारी के बारे में, रणनीति के बारे में बात करें। रणनीति ऐसी होना चाहिए जिससे आपके अंदर रोजाना एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। देखो, सबसे बड़ी बात तो या तो आपका सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, देखिए मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, या तो आपका सब्जेक्ट होगा मैथ्स, या तो या ओएन, तीसरा कोई लैंग्वेज होगी आपकी, लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश कोई भी, या फिर आपका हिंदी और इंग्लिश होगी। उसके बाद आपका कोई होगा जीके, ठीक है, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी आ गया। उसके बाद आपका ये सारी चीजें, बस ये 4 चीजें हैं। इसके बारे में आपके अंदर रणनीति होना चाहिए। अगर आप बैंक के एस्पिरेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे सभी प्रकार की रीजनिंग आती है, और आज भी अगर रीजनिंग का कोई सा भी पेपर दे दिया जाए तो उसमें 20 में से 20 नंबर आएंगे। यानी पिछले 4 सालों में प्रीवियस 4 ईयर्स में जो भी पेपर हुए, भले वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेपर हुआ, भले आईबीपीएस पीओ का हुआ है, आईबीपीएस क्लर्क का हुआ है, एसबीआई क्लर्क का हुआ है, एसबीआई पीओ का हुआ है, आरआरबी क्लर्क का, आरआरबी पीओ का, उसके रीजनिंग के सारे पेपर मेरे को आते हैं। इसका मतलब होता है, उसको बोलते हैं रणनीति। और उस रणनीति के तहत रीजनिंग में रोज आपके अंदर एक फीलिंग आना चाहिए कि हाँ मेरी रीजनिंग पूरी है। और वो फीलिंग कैसे आएगी? केवल कुर्सी पे बैठ के नहीं आएगी। और यार पिछले साल मैंने ना, बहुत सारे क्या होता है पिछले साल का राग गाते हैं कि पिछले साल में एग्जाम देने गई थी तो मेरे क्या हुए, पिछले साल में एग्जाम देने गया था तो मेरे तो रीजनिंग में 38 नंबर आए थे 40 में से, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रभु वो उस समय का काम था, ये आज। पास्ट को लेकर हम कई सारे भ्रम पाल लेते हैं साहब, बस फिर इस वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यहां पर मैथ्स में भी आपके पास पिछले 4 सालों के 5 सालों के पेपर होना चाहिए। टॉपिक वॉपिक तो अलग चीज है, आपको आएगा कैसे? जब भी आपको कोई पेपर दिया जाए आप उसको 20 मिनट में 22 मिनट में पूरा कर पाओ ये, और ये आपका पूरा एक कलेक्शन होना चाहिए। भले आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, आपके पास स्टॉक होना चाहिए कि मुझे इतनी चीजें आती है और उसका रोज आपको रिवाइजन हो। स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे कि गृहिणी एक घर में होती है तो उसको पता है कि आज उसके घर उस डिब्बे में मिर्ची इतनी है, उतना नमक है, वो स्टॉक उसको पता है। कब वो खत्म हो रहा है उससे 3 दिन पहले उसको पता लग जाता है कि आज नमक लाना है, उसको बोलते हैं। तो यही आपका एक होना है कि हाँ मेरे पास इतना स्टॉक है, मुझे रीजनिंग के इतने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आज भी आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से लैंग्वेज और उसी प्रकार से जीके, ये आपकी रणनीति होना चाहिए। रणनीति आपके घर पे कॉपी करने के लिए पूरे कमरे को किताबों को भरने की जरूरत नहीं, सिंपल सा आपके एक यहाँ पे होना चाहिए। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि मुझे रीजनिंग के 50 पेपर में 40 क्वेश्चन की रीजनिंग पूरी आती है, ये बैंक की तैयारी हो गई, बात ही खत्म। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 50 पेपर आपके पास आना चाहिए। उसमें कई टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन टाइप को मेरे को बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा पूरा। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने लिखिए साहब। छोटा सा सिलेबस है, अगर रणनीति से देखा जाए ना तो न्यू एस्पिरेंट अगर दिल से तैयारी करे, मन लगा के तैयारी करे, और अगर मैथ्स का जैसा अगर मेरा जैसा कोई टीचर मिल जाए तो दिल से अगर आप मिले तो ये गारंटी से मैं कहता हूं कि आप 2 महीने में पूरी तरह से तैयारी। साहब मेरे YouTube चैनल पे आप देखिए, मैंने मैथ्स को पूरी तरह से पूरा निचोड़ करके वहां पे लगभग 125 वीडियो से ज्यादा बना चुका हूं मैं, तो आप देखेंगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये सारी चीजें हुई, तो ये इल्यूजन और रियलिटी एक बहुत ही खतरनाक चीज है साहब। यहां पर कभी कभी हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है और वो सब कुछ होता है, और जहां पर हम बोलते हैं कि ये सब कुछ है वहां कुछ नहीं होता है। बस इन चीजों से निकलना, और इसके लिए आपको अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा और अपनी उस वास्तविकता से करना पड़ेगा कि अगर इस जॉब के बाद अगर ये यहां पर एग्जाम होने वाली है, अगर ये 26 सितंबर को हो गई तो क्या मेरे पास इसका जवाब होगा? क्या मैं इसमें पूरा 100% परफॉर्म कर पाऊंगा? अगर इसका जवाब होता है कि नहीं, तो आज ही इस भ्रम से निकलिए साहब, वास्तविकता में लौटिए। मुझे पता है समय सबके पास है, यहाँ पे सब समय का रोना रोते हैं। समय साहब मैं कह रहा हूं कि दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, हमारे प्रधानमंत्री जी ले लो, हमारे जो विश्व के विकसित राष्ट्रों के जो ये किसी भी आदमी को ले लो, धनाढ्य आदमी को ले लो,
वो सभी के पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। आप इन 24 घंटे के 8400 सेकंड को किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, यही सबसे बड़ा आपका काम है। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि इस भ्रम और वास्तविकता के बीच की जो खाई है वो आप समझ पाएंगे और उसको निजात पा पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी तैयारी जारी रखिए। कभी भी उन तारीखों में मत उलझिए, कभी भी उन तारीखों में मत उलझिए कि एग्जाम कब होगी। साहब मैं तो कह रहा हूं कि मेरी तैयारी पूरी है। ये रोजाना एक दिन में 100 बार आपके मन में अनुभव आना चाहिए, हर पल, हर क्षण, हर सोते जागते होते, कि हाँ मेरी तैयारी पूरी है और इस तैयारी से मुझको कल अगर एग्जाम हो जाती है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। बस इस वास्तविकता को रोज अपने मन में उतारना है। और उसके बाद, क्योंकि आप चीजों को बदल नहीं सकते, आप चीजों को केवल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।